नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रीद एंड ब्लिस योगा स्टूडियो। मैं हूँ हीना मेहता, आ गई हूँ फिर से एक बार आपके लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग लेके। हम देखेंगे कि अप्रैल का मंथ हमारे व्यूअर्स का कैसे रहने वाला है। सारे राशियों के हिसाब से रीडिंग होगी। जो पाइल है आपका वो आप टाइम स्टैम्प पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी का आप स्किप कर दीजिए। ओवरऑल अप्रैल कैसा रहेगा ये बता दूँ सबसे पहले। ओवरऑल अप्रैल आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रेश स्टार्ट होगा। यू कैन से फ्रेश स्टार्ट यानी कि इनर ग्लो होगा, बहुत अच्छा। अंदर से आपको फील होगा कि यार मैं कुछ नया स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ, मुझे अभी वर्कआउट पॉज पे था तो वर्कआउट वापस स्टार्ट करने का मन होगा। बहुत ही पॉजिटिव फील करोगे, बहुत ही मोटिवेटेड फील करोगे। गुड टाइम टू स्टार्ट वर्कआउट और एनी सेल्फ केयर रूटीन। ठीक है, अब मैं सेल्फ केयर में आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग आप कुछ भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो अप्रैल का मंथ वो उसको आपको पॉजिटिव सिग्नल्स देके आपको और मोटिवेट करेगा। रिलेशनशिप को अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लाइट रहेगा, काफ़ी फन कनेक्शंस रहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक प्लेफुल एनर्जी है रिलेशनशिप को लेकर भी, लव लाइफ को लेकर भी। इतना कोई डीप कनेक्शन नहीं दिख रहा है। लाइक डोंट ओवर थिंक इट, जो है उसको एंजॉय करो, वैसा वाला अप्रैल का मंथ रहेगा आपका लव लाइफ को लेकर। एंड अपना पीस क्रेव कर रहे हो, हर जगह आप शांति ढूंढ रहे हो, तो अप्रैल के मंथ में कहीं ना कहीं मैं देखूंगी कि आप मी टाइम ज़्यादा निकालोगे, शांति वाली जगहों पे ज़्यादा जाओगे। ग्रेजुअल प्रोग्रेस दिख रही है फाइनेंशियली, और नॉट इंस्टेंट रिजल्ट्स, कोई इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बट स्मॉल विंस कि छोटा शुरू किया तो छोटे का दिखा कि भाई हाँ ये शुरू करने पे मुझे ये बेनिफिट भी मिला, वैसा रहेगा। कोई बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बट येस ग्रेजुअल प्रोग्रेस ज़रूर से है। ठीक है, तो ये था कि अप्रैल ओवरऑल हर किसी के लिए कैसा रहेगा। अब हम देखेंगे कि राशियों के हिसाब से हर किसी का कैसा रहेगा। सबसे पहले आएगी फायर साइन, फिर आएगी एयर साइन, फिर अर्थ एंड वाटर। तो पहले हम देख रहे हैं फायर साइन वालों का। फायर साइन में आते हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। चलिए देखते हैं कि हमारे फायर साइन का अप्रैल का मंथ कैसा है। यूनिवर्स हमें हमारे अग्नि तत्व वाले व्यूअर्स का अप्रैल का मंथ बताइए प्लीज़। We need one more card. Death. Okay. यहाँ से मेष, सिंह और धनु राशि, गुस्से पे कंट्रोल करना है आप लोगों को प्लीज़। चिन्नमस्ता का कार्ड आ गया है। यस, मैं गुस्से की बात कर रही थी और ये देवी का उग्र स्वरूप भी आ गया यहाँ पे। अपने घमंड को, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना, वरना अप्रैल के मन में बहुत दिक्कत है। ठीक है, ये जिन्नमस्ता का जो कार्ड है वो ईगो क्लैश की बात करता है। या तो ईगो क्लैश होगा या आप अपना ईगो छोड़ दोगे, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ईगो छोड़ देना, ईगो क्लैश नहीं होने देना है किसी के भी साथ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कृष्णा जी। ओके, एंड बॉटम डेक में है धारणा। ओके, यस, अज्यूम बहुत कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें खुद से ही मन में सोच लेते हो, अरे ऐसा ऐसा है, फिर वैसा निकलता नहीं है और फिर खुद ही दुखी हो जाते हो। डे ड्रीमर्स टाइप के हो, दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। ओके, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, एडवाइस, एक और ऐसे ही ले लेते हैं, चलो मन हुआ। 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम डेक में, नाइस। ओके, गिव मी 2 मिनट्स। सबसे पहला कार्ड है इम्प्रेस। ओके, नाइस। टेम्परेंस, ग्रेट। यहाँ पे चिन्नमस्ता का कार्ड पहले से आ चुका था और कृष्णा जी है। यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो। दिख रहे हैं, यस मुझे दिख रहे हैं भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बताऊं, यहाँ पे बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में से निकले हो।
70% के लिए मुझे मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है और उसने बहुत पेन क्रिएट किया है। या फिर 10% फीमेल्स के लिए या फादर्स के लिए, मेल के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप मम्मा या पापा बनने वाले थे और सॉरी टू से मिसकैरेज हो गया और उसका पेन है जो आपसे नहीं झेला जा रहा है, बेबी आते आते ही इस दुनिया में आने से रह गया, ऐसा भी हो सकता है। बहुत टाइम से आप कंसीव करने की ट्राई कर रहे थे और वो नहीं हुआ, ये भी मैसेज निकल के आ रहा है। या फिर बिजनेस में आपको कुछ बेनिफिट मिलते मिलते आपके हाथ से बाजी चली गई, कुछ छूटा है, कुछ बहुत ही पेनफुल साइकिल आपकी अटक गई है। साइकिल एंड होती है तो समझ में आता है कि चलो एंड हुआ, लेकिन ये अटका हुआ है, स्टक फील कर रहे हो, कुछ छूट गया है, मिलते मिलते रह गया है आपको। किसी ने धोखा दिया है या कोई पैसे लेके भाग गया है, कोई रिलेशनशिप में बहुत ही आपने ट्रस्ट किया था और उसने कुछ गलत कर दिया है आपके साथ, कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत पेन दिया है। वैसे देखा जाए तो आप हो बहुत फेमस, नेम फेम है आपके पास मनी बहुत अच्छा है, पोजीशन पावर सब अच्छा है, बट यस लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि बहुत जल्दी आपको धोखा दे देते हैं और आपके पावर का, आपकी पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पे प्यार ढूंढते हो बट एक्चुअल में आपको प्यार मिलता नहीं है और लोग आपके पावर का फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। कुछ परसेंट के लिए, 25% के लिए यहाँ पे किसी के साथ ऐसे फिजिकल हुए थे और उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम आई है, ऐसा भी हो सकता है। बात फैमिली तक गई है, इशू क्रिएट हुए हैं और वापस से उस प्रोसेस को आपको ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये आपकी करंट एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। अब आगे का अप्रैल का मंथ में अगर बताती हूँ, अप्रैल के मंथ में क्या होगा, जिस साइकिल को एंड करके आए हो आप, कोई न्यू हॉबी शुरू करोगे, कोई न्यू पैशन आपका होगा कि ये मुझे करना है, ये करने से मुझे अच्छा फील होता है, आप वो शुरू करोगे, बट फिर भी उसमें मन लगता हुआ मुझे नहीं दिख रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि उसमें आप बहुत खुशी खुशी आप आगे बढ़ रहे हो। नो, मिड अप्रैल के बाद उसमें खुशी मिलेगी आपको। मिड अप्रैल के बाद यू विल फील लाइक कि हाँ अब मुझे मज़ा आ रही है, बट स्टार्टिंग का अप्रैल का मंथ इतना हैपनिंग सा, इतना प्लेफुल सा नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। जो साइकिल एंड हुई है वो भगवान ने कुछ सिखाने के लिए ही एंड की है। ये कार्ड तभी आता है जब भगवान कुछ बहुत देर तक समझा रहे होते हैं, हम समझते नहीं है, एनर्जीज बहुत स्लो हो जाती है, प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है, और फिर जब हमको कोई पेन मिलता है, कोई झटका लगता है, कोई धोखा देता है, तब जाके ये टेम्परेंस का कार्ड आता है। स्लो एनर्जीज दिखाता है टेम्परेंस, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो बिजनेस की। अप्रैल के मंथ में मैं देख रही हूँ कि यस आपका ईगो टूटा है, घमंड टूटा है आपका, और अप्रैल के मंथ में आप उसमें से बाहर निकलोगे, भक्ति की तरफ जाओगे, भगवान की तरफ थोड़ा सा झुकोगे कि चलो इतना मेरे को घमंड नहीं रखना था, मेरे समझ में आ जाएगा, अंदर से आपकी सोल एक्सेप्ट कर लेगी कि यस ये मेरे साथ गलत हुआ है, बट थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे इतने पॉजिटिव कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, ओके है, यहाँ पे ग्रोथ स्टक है, ठीक है। फाइनेंशियली भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक लूप में फंसे हुए हो, कुछ नया आगे का दिख नहीं रहा है। अगर आपको कोई सोचेगा, बोलेगा कि आगे का सोच के बताओ क्या है, तो यू कांट आंसर, आपके पास आंसर नहीं कि आगे क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है आगे का। जो चल रहा है वो एज इट इज़ चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा प्रॉपर। यस और मेंटल हेल्थ की या फिजिकल हेल्थ की मैं बात करूँ, मेंटल हेल्थ में यहाँ पे थोड़ा सा देखो डिप्रेसिव सा दिख रहा है, अप्रैल का मंथ भी ऐसा ही है। मिड अप्रैल के बाद थोड़ी सी एनर्जीज चेंज होगी। यू नीड फ्रेंड्स गाइज, आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत है, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको बाहर निकाले, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको पॉजिटिव करे, जो आपको मोटिवेटेड रखे। आपको आपके फ्रेंड्स नहीं, आप अकेले अकेले घुटते रहते हो, इस वजह से ज़्यादा डिप्रेस फील करते हो, ठीक है। तो आपको अकेले नहीं रहना है, चाहे मन हो चाहे ना हो, आप लोग बाहर निकलो। फायर साइन वालों के अंदर ना एक आग होती है, इसीलिए फायर साइन में आते हो ना आप लोग, आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होती है। मैं देख रही हूँ कि वो बर्निंग डिज़ायर आपकी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे को वो डिज़ायर कोई दिख ही नहीं रही है। एक अंदर से आग होती है ना कि ये मुझे करके रहना है, वो जगाओ। मिड अप्रैल के बाद मैं वो देख रही हूँ कि वो आग जगेगी वापस से, कि नहीं मेरे को अपने पहले वाले फॉर्म में वापस आना है। बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया, जो बुरा होना था हो गया, अब और कुछ बुरा मैं नहीं होने दूंगी अपने साथ, और अब आगे चल के मैं अपना डिसीजन खुद लूँगी, और फिर जाके आप इस एनर्जी में आओगे, हंसती खेलती हैप्पी प्लेफुल एनर्जी में फिर जाके आओगे, बाहर निकलोगे, फ्रेंड्स बनाओगे, इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को। और फिर आगे चल के और क्या है, आगे चल के बॉटम डेक में आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये लड़की अपनी विक्ट्री को कैसे इन्जॉय कर रही है, कितनी सारी सामने पब्लिक खड़ी है, ये स्टेज पे है,
तो आगे चल के आपका भी मिड अप्रैल के बाद का सीन कुछ ऐसा है, बट फिलहाल ये एनर्जीज है। मून से गाइडेंस देखते हैं क्या है, क्या कहता है मून आपको। मैं वैसे जनरली आज ये कार्ड्स निकालने नहीं वाली थी, बट इट्स ओके, अभी मेरे को ऐसा लगा कि देख लेना चाहिए। क्या कहता है मून आपके लिए, या यूनिवर्स आपको क्या कहता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डिप्रेशन में से बाहर आ जाओगे, डोंट वरी, कार्ड्स अच्छे ही हैं। ये कुछ एनर्जीज होती है कभी कभी ऐसी, कुछ समय ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस पेनफुल निकलती है। यू आर गुड इनफ, आपको आपके अपने आप के ऊपर ट्रस्ट आना शुरू होगा, खुद से प्यार होना शुरू होगा वापस से, ठीक है। अपने आप के ऊपर आप ट्रस्ट कर पाओगे कि यस मेरे अंदर वो कैपेसिटी है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, मैंने बोला ना, खुद से प्यार करना सीखो। खुद की खुशी आप खुद हो, आपको खुद से ही लानी पड़ेगी, कोई और नहीं लाएगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, डेफिनेटली कुछ नया शुरू होने वाला है, इसीलिए कोई पेनफुल साइकिल एंड हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिड अप्रैल के बाद बहुत अच्छा है समय, जब तक समय ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सिचुएशंस मेरे फेवर में नहीं है, वहाँ पे थोड़ा टाइम पीसफुली वो टाइम निकाल दो, थोड़ा टाइम शांति रखो। एंड द बॉटम डेक इज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। 15 तारीख के बाद, 15 अप्रैल के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिख रहा है, फाइनली फाइनेंशियल ग्रोथ भी आ गया। यस, दैट्स इट। आप लोग क्या अप्रैल का मंथ ऐसा रहेगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, और आपके फायर साइन वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अभी जस्ट सफल कर रही थी, अभी डायरेक्ट नहीं लेना है, आना होगा तो वापस आ जाएगा, ठीक है। यस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। लेट्स सी हमारे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस एयर साइन के व्यूअर्स का अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर आंसर्स दीजिए। अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा एयर साइन। बॉटम डेक इज हेरोफेंट, आत्मन। कभी कभी यह कार्ड गुरु की बात करता है, या आपके गुरु आपके साथ में होंगे, और या फिर आपका इंट्यूशन, आपके अंदर की आवाज़ ही आपका गुरु बन जाएगी, ये भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ। दुर्गा माँ, नाइस। वी नीड वन मोर कार्ड। बॉटम डेक इज मणिपुर चक्र। अपने मणिपुर चक्र को हील करना शुरू करो। कुछ हद तक हील हो भी रहा है, एंड दैट्स ऑल्सो गुड। हील होना वो शुरू हो गया है, बट और होगा अप्रैल के मंथ में। ये कार्ड्स उल्टे कैसे हैं कुछ कुछ। कितने कार्ड्स लेंगे? 6 कार्ड्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। चलिए कार्ड्स खोलते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। मून, ओके। टावर, पहले भी टावर का कार्ड था इससे पहले वाले पाइल में। दुर्गा माँ एंड ध्याना, ठीक है ठीक है, काफ़ी हद तक तो सिचुएशन समझ में आ गई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, जस्टिस, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। पहले वाले पाइल के साथ बहुत मिलते जुलते कार्ड्स आए हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि आप लोगों का अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। हो सकता है कि किसी पेन में हो अभी आप, अभी की करंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, मार्च एंड में मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अप्रैल के स्टार्ट तक रहोगे, शायद किसी पेनफुल एनर्जी में हो, पता नहीं, बट ऐसे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, और हो सकता है कि आपको लगे कि ये सिचुएशन गलत चल रही है, इसको गलत नहीं होना चाहिए, काश ये सही हो जाती। आप ऐसा चाहते हो, बट ऐसा हो नहीं रहा है। आपके सामने 2 चॉइस है, और 2 चॉइस में से आप कंफ्यूज हो कि मेरे को कौन सी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कौन सा रास्ता लूँ, कौन सा नहीं लूँ। कन्फ्यूजन दिख रहा है। अप्रैल का मंथ की अगर अपन बात करें तो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल टेंशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। कहीं पे पैसे स्टक है, या बिजनेस में से कहीं पे कुछ रुकावट है जो क्लियर नहीं हो रही है, उसकी वजह से आप टेंशन फील कर रहे हो।
बट डोंट वरी, चाबी मिल जाएगी, ठीक है। देखो ये कार्ड्स की अगर अपन बात करें तो ये लड़की पैसों के टेंशन में बैठी है, बट उसको चाबी तो दिख ही नहीं रही है, चाबी यहीं पर पड़ी है, चाबी लगाएगी तो दरवाज़ा खुल ही जाएगा। यूनिवर्स बोल रहा है चाबी लगाओ, यूनिवर्स बोल रहा है अगर ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है तो कोई और मेहनत करो और कोई और दरवाज़ा ढूंढो जिसकी चाबी आपके पास ऑलरेडी है। तो ये सिग्नल है, ये छुपा हुआ सिग्नल है जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही आप वो चाबी ढूंढोगे, जैसे ही थोड़े से एफर्ट्स लगाओगे, ऑटोमेटिक नेम, फेम, मनी सब कुछ आएगा, ठीक है। ये कार्ड उसी की बात करता है। लव लाइफ बहुत अच्छी इंजॉय करोगे, लव लाइफ अच्छी दिख रही है यहाँ पे। जो भी टेंशन है वो फाइनेंशियल टेंशन है, ये मैं क्लियर बता सकती हूँ यहाँ पे। लव लाइफ को लेकर पैशनेट भी बहुत रहोगे, मतलब फन गोइंग है, प्लेफुल एनर्जी है अप्रैल के मंथ की। फैमिली टाइम अच्छा स्पेंड करोगे, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा सकते हो, डेट पे जा सकते हो, बातें आगे बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो अगर, तो आपका पार्टनर आपको स्ट्रेस फ्री कर सकता है, थोड़ा सा शांत कर सकता है, उसके साथ रह के थोड़ा अच्छा फील होगा। आपको एडवाइस दी जा रही है कि जो आपको पसंद है वो करो। अगर आप पहले डांस किया करते थे अब छोड़ दिया है तो प्लीज़ वापस शुरू करो। अगर आप पेंटिंग किया करते थे अब छोड़ दिया है तो अप्रैल के मंथ में आपको शुरू करो। हो सकता है कितने लोगों को यहाँ पे मन भी हो रहा होगा कि चलो यार मैं पहले करती थी, मैं बहुत खुश रहती थी, अब मैं करती हूँ, तो बोला जा रहा है शुरू करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और डोंट वरी, जहाँ से भी आपका लॉस हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो फाइनेंशियल हो, जहाँ से भी लॉस हुआ है उस इंसान को उसकी सज़ा भी मिलेगी और आपको आपका न्याय भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दुर्गा माँ का कार्ड तभी आता है। आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, अपनी गट हेल्थ पे फोकस करो गाइज। मणिपुर चक्र का भी कार्ड आया था, ठीक है। आपकी गट हेल्थ अच्छी रखनी है। मेंटल हेल्थ यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट इट्स ओके। अप्रैल का स्टार्टिंग का एक वीक का ही है, जो भी है वो एक वीक के बाद ये सब एनर्जीज चेंज हो जाएगी, बहुत प्लेफुल एनर्जी में आ जाओगे। आपका इंट्यूशन आपका गुरु बन जाएगा, जैसे मैंने पहले ही कार्ड देखते बोला था, ठीक है। चलिए देखते हैं मून क्या आपको एडवाइस करता है। अगर आप दुर्गा माँ के भक्त नहीं हो तो बोला जा रहा है कि दुर्गा माँ की भक्ति चालू करो, किसी भी माँ की भक्ति शुरू करो। शक्तियाँ सारी एक ही होती है, जिनको मानते हो। कोई पुरानी प्रॉपर्टी अगर नहीं बिक रही थी तो वो बिक जाएगी और वहाँ से आपको हिस्सा आ सकता है। होता है ना कि फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा होता है, फिर वहाँ से पैसे नहीं रुकते हैं, रुके हुए होते हैं, पैसे मिलते नहीं, तो वो आ सकता है अप्रैल के मंथ में। मुझे वो भी चांस दिख रहा है। किसी कोर्ट केस में कुछ फंसे हुए थे, वहाँ से क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो वो कोर्ट केस भी आपके फेवर में टर्न हो सकता है। यहाँ पे ना मुझे आपकी सोल थकी हुई सी फील कर रही है कि और कितना वेट करूँ, अब मैं और कितना फाइट करूँ, मैंने बहुत कर लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे ये कार्ड्स रीड करते हुए। तो बोला जा रहा है कि बस थोड़ा समय और फिर आपका डिवाइन टाइम होगा और आपकी चीज़ें सारी सही होने लगेगी। अप्रैल का एक वीक में ही आपको एनर्जी शिफ्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। बॉटम में फर्स्ट कार्ड निकला है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, बहुत जल्दी कुछ चीज़ें एंड होने वाली है, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। यस, जैसे ही मैंने बोला कि रोमांटिक रहेगा ये मंथ। लव लाइफ की अगर बात करें तो अच्छी है, उसमें बहुत टचवुड, बहुत अच्छा टाइम है आपका। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अगर कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है अंदर से, तो वो रिलीज़ करो, ठीक है। उसको ज़्यादा सोचो मत। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, दोनों देखो क्या क्वेश्चन है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अपने अंदर की जो सोच है, जो आपको खाए जा रही है, जो आपको एंजाइटी दे रही है, उसको हटाओ। उसकी वजह से ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग जाते हो, तो वो नहीं होने देना है, ठीक है। सो यस गाइज, ये थी आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अपने एयर साइन वाले दोस्त को ये वीडियो भेजना ना भूले। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। चलिए देखते हैं कि हमारे अर्थ साइन के व्यूअर्स का कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ। वृषभ, कन्या और मकर राशि। यूनिवर्स प्लीज़ हमें क्लियर गाइडेंस दीजिए, क्लियर मैसेजेस दीजिए। अर्दी पीपल का कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ। चैरियट, श्री कृष्ण भगवान खुद आपका रथ चलाने आ रहे हैं, यानी कि आपकी गाड़ी चलाने आ रहे हैं। हर्मिट, ओके ग्रेट। बॉटम डेक इज स्टार, नाइस। एनर्जी शिफ्ट करके आए हो कहीं से, कहाँ से की मुझे भी बताओ। बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है अप्रैल के मंथ में।
फोकस्ड एनर्जी है। होता है ना कि एक ब्रेक मिलता है हमको, शायद आप लोगों ने कहीं से ब्रेक लिया होगा, एक ब्रेक मिला है आपको बहुत अच्छा, एंड देन वापस आके लगता है कि अब तो मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, अब मेरी बैटरी चार्ज हो गई है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ब्रेक के बाद हम बहुत अच्छे फोकस के साथ काम शुरू करते हैं, तो आपके साथ भी यही एनर्जी निकल के आ रही है। कुंडलिनी, ग्रेट, नाइस नाइस। देखा, मैं एनर्जी की बात कर रही थी, कुंडलिनी का कार्ड आ गया, वेरी नाइस। ओजस, हाँ, ये कार्ड देख के देखो कितना सुंदर है। मतलब किसी नेचुरल प्लेस का है, बहुत सारा ऑक्सीजन मिला है, जैसे आपकी सोल को कुछ अच्छा फुलफिल हुआ हो, सोल जैसे आपकी रिचार्ज हो गई हो, अंदर से ऑर्गन्स हील हो गए हो, ब्रेन एकदम शांत हो गया हो, मन शांत हो गया हो, मेंटल पीस लेके आए हो आप कहीं से। प्राणायाम बोला जा रहा है कि अप्रैल के मंथ में अब आपकी एनर्जी को किस गाइडेंस में, किस वे में मूव करना है वो डिसाइड करोगे। नाइस। लेजर शार्प फोकस बोलते हैं ना, वो आने वाला है अप्रैल के मंथ में, लेजर शार्प फोकस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स वापस आके ट्रैवल दिखा रहे हैं, ग्रेट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वी नीड few cards more, okay? Ace of Pentacles, Two of Swords, Devil and Ten of Pentacles. Okay. Bottom deck is Nine of Cups. एनर्जी से भर जाते हो तो इतने भर जाते हो कि एनर्जी ओवरफ्लो करने लगती है, प्यार, खुशियाँ, अच्छी एनर्जी सब ओवरफ्लो करता है, सबको बांटते हो। और अगर नहीं होता है तो ऐसे होते हो, ऐसे आसपास कौवे उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो अप्रैल के मंथ में मैं देख रही हूँ कि फुल ऑफ लाइफ हो आप, फुल ऑफ लाइफ, जैसे संपूर्णता जिसे हम कहते हैं ना, वैसा है अप्रैल का मंथ आपके लिए। सबसे पहले मैं अगर मेंटल हेल्थ की बात करूँ, इट्स वेरी नाइस। और बहुत टाइम बाद अर्थ साइन वालों की मेंटल हेल्थ मुझे अच्छी दिख रही है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, नाइस। फिजिकल हेल्थ भी आपको ना रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आई डोंट नो आपने आगे क्या किया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपके मंथ कैसे गए, आई डोंट नो, बट ये 4 महीने का, पिछले 4 महीने आपने शायद बहुत अच्छी मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको अप्रैल के मंथ में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपने बहुत जम के वर्कआउट किया हो, उस टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, एंड फिर होता है ना कि ब्रेक लेते हैं तब पता चलता है कि अरे यार, इस वर्कआउट की वजह से ये मंथ मेरा पूरा अच्छा निकला, वर्कआउट नहीं चल रहा है फिर भी अच्छा रहा। होता है, मेरे को क्लाइंट्स जाते हैं बाहर तो मुझे आके बोलते हैं कि अरे मैम, वर्कआउट की वजह से बहुत अच्छा रहा, हमारी ट्रिप अच्छी रही करके। कभी होता है कि आपने बहुत तनतोड़ मेहनत की है बिजनेस में, बहुत जी जान लगा दी है, फिर उस टाइम पे पता नहीं चल रहा होता है, बट उसकी जो रिजल्ट है वो 6 महीने बाद दिखती है। अरे उस टाइम पे मेहनत की थी ना, उसका रिजल्ट अब जाके आया है। तो अप्रैल में आपको वो दिख रहा है। ठीक है, ट्रैवल डेफिनेटली दिख रहा है अप्रैल में। अनवांटेड ट्रैवल होगा, आपने प्लान नहीं किया होगा और फिर वापस से ट्रैवल आएगा। जैसे मैंने बोला, लेजर शार्प फोकस है, एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा दिख रहा है। कुंडलिनी का भी कार्ड आ गया यहाँ पे। बिजनेस पे भी बहुत अच्छा फोकस है। आपने जो सीड्स बोए थे, जो बीज बोए थे, वो ग्रो करके अभी आपको उसी में से फल मिल रहा है। हो सकता है कि किसी की हेल्थ के लिए हो, किसी के रिपोर्ट अच्छे आए हों, किसी को फाइनेंशियली कोई डील बहुत टाइम पहले उसके पीछे मेहनत किया होगा, प्रोजेक्ट किया होगा, उसका रिजल्ट अभी मिल रहा हो, किसी को कोई हेल्प की थी वो हेल्प रिटर्न आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। प्यार की अगर मैं बात करूं तो येस, फैमिली पे बहुत प्यार आएगा, फैमिली वालों के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करोगे और लगेगा कि हाय, मुझे भगवान ने कितनी अच्छी फैमिली दी है, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ कितनी प्यारी है। मतलब फैमिली टाइम अच्छा है और प्यार भी बहुत आएगा फैमिली वालों पे। पैशनेट भी दिख रहा है ये मंथ, पार्टनर के साथ चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती है। हेल्थ भी अच्छी दिख रही है यहाँ पे, मेंटल हेल्थ भी अच्छी है, फाइनेंशियल तो अच्छा ग्रो कर ही रहे हो, शार्प फोकस होगा तो क्या ही कहना, सब चीज़ें अच्छी अच्छी है आगे। तो अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू फायर साइन एंड एयर साइन। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। फायर और एयर में थोड़ा थोड़ा सा डल एनर्जी दिखा रहे थे। ठीक है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, मून आपसे क्या कहना चाहता है।
थोड़ी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी आ रही होगी, अभी आपको आनी शुरू हो गई होगी, और अप्रैल के पूरे मंथ में आप सेलिब्रिटी फीलिंग में रहोगे। होता है ना, एक लेवल पे इंसान पहुंचता है, फिर उसको पूछते हैं लोग, अरे तुमने ये कैसे किया, हम तो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, हमसे तो नहीं हुआ। तो होगा, आपको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी आएगी, एंड दैट्स नाइस। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर और भी कुछ नया करने का, शुरू करने का सोचा है तो गो अहेड। बोल रहा है अप्रैल का मंथ आपका साथ देगा। यूनिवर्स जो है वो आपकी एनर्जीज को ऐसे अलाइन करेगी कि जो आप चाहोगे वैसा होगा। बस आप स्टेप लेना शुरू करो, एक कदम आगे बढ़ाओ। यू आर गुड इनफ। यूनिवर्स बोल रहा है कि आप सही हो, आप बराबर हो हर एक काम के लिए। जो आप सोचते हो आप सब कुछ कर सकते हो। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, बहुत टाइम से अगर कोई चीज़ रुकी हुई थी तो वो एंड होने वाली है, और उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जैसे कि मैंने बोला, सबको प्यार बांटते फिरोगे, सबको खुशियाँ बांटते फिरोगे, सबके साथ अच्छा बिहेव करोगे, बिना वजह मुस्कुराओगे, बिना वजह बच्चों पे प्यार आएगा, बिना वजह कुकिंग करने का मन होगा। ऐसी वाली एनर्जी रहने वाली है आपके अप्रैल के मंथ की, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। ऑल द बेस्ट, हैव फन। ये वीडियो को अपने अर्थ साइन वाले दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइन। वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। चलिए देखते हैं कि हमारे वाटर साइन के व्यूअर्स का अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा। सबकी प्यारी होती है वाटर साइन, सबकी तो पता नहीं, मेरी तो है प्यारी। लेट्स सी क्या रहता है, क्या करेंगे ये लोग वाटर साइन वाले लोग अप्रैल के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। Okay, we need 2 cards from this star. Yes, celebrity level पे पहुंच रहे हो, and that's very nice. And tower. Okay, okay, great. कभी कभी चीज़ें लाइफ में अनवांटेड चीज़ें होती है जो हमको बहुत ग्रोथ दे के जाती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा यार? येस डेफिनेटली, एम्परर, द किंग वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, वेरी नाइस। टावर का कार्ड देख के मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आगे के पाइल में आया था बट थोड़ी सी एनर्जी वैसी थी, इसमें अच्छी दिख रही है। लक्ष्मी, नाइस नाइस नाइस। हाँ, जो मैं सोच रही थी वही हुआ है। होता है ना, कभी कभी हमको अनवांटेड चीज़ें ग्रोथ देती है। बस आपकी लाइफ में वैसा हुआ है, कोई अनवांटेड सिचुएशन आ गई है, अनचाही सोची, और उसमें से ग्रो कर रहे हो आप लोग। वेरी नाइस। अनाहता, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। बिना वजह गुनगुनाओगे, बिना वजह घूमोगे फिरोगे, खाओगे, न्यू चीज़ें खाने का मन होगा, बच्चों पे बहुत प्यार आएगा, घर वालों पे बहुत प्यार आएगा, कुकिंग करने का मन होगा, और बिना वजह खुश रहोगे। खुश रहने की वजह नहीं ढूंढनी पड़ेगी अप्रैल के मंथ में आपको। ऐसा रहने वाला है आपका अप्रैल का मंथ। हनुमान जी, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आने वाली है, बहुत पावरफुल फील करोगे, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। और डेफिनेटली जब हमारे पास लक्ष्मी आती है, जब हमारे पास कोई वजह के बिना हम खुश रहने लगते हैं, तो पावरफुल तो फील करेंगे ही करेंगे। किंग वाली एनर्जी में रहने वाले हो। वेरी नाइस। वाटर साइन, वाटर साइन। और क्या मैजिक हो सकता है आपका अप्रैल के मंथ में? क्या मैजिक दिखा सकते हो? और बहुत सारे हैं गाइस, नहीं ले रही। ओके, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे बॉटम डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत स्पीड से आपके पास पैसा आने वाला है, बहुत स्पीड से। सोचा नहीं होगा इतना ज़्यादा। फाइनेंशियली अचानक से ऐसा ग्रोथ आएगा, अचानक से ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी, एंड यू विल बी लाइक कि अरे ये तो मैंने प्लान ही नहीं किया था। बोलते ना कि भगवान जब देने बैठते हैं तब अलग तरीके से ही देते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है, ये वैसा कार्ड है। सेकेंड इज़ द मून। ओके, टावर के साथ मून आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पेज ऑफ कप्स। यस, नाइस। ओके, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स।
9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो वाटर साइन, सबकी प्यारी वाटर साइन क्या है आपके अप्रैल के मंथ में। सबसे पहले तो मैं बात करूं हेल्थ की। हेल्थ देखो बहुत अच्छी है। मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा सा, इतना सा, एकदम इतना सा, इतना भी नहीं, हाँ इतना सा इशू दिख रहा है जस्ट बिकॉज कि मून और टावर साथ में आ गया है, ठीक है। इमोशंस को लेके डिस्टर्ब हो, बट आपने उसको कैसे ध्यान नहीं देना है, कैसे उन दूसरी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान लगाना है, वो आप बखूबी जानते हो, ठीक है। तो आप वो कर रहे हो, आप उसमें मास्टर हो। जो चीज़ आपको हर्ट करती है ना, वहाँ से ध्यान हटा के कहीं और ध्यान लगाना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो येस, मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है, बट यू कैन हैंडल इट। अप्रैल का मंथ आपका बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा। कोई टफ साइकिल या कोई पेनफुल साइकिल जो है वो एंड होते हुए मैं देख रही हूँ, या हो चुकी है, उसने पेन क्रिएट किया है, उस वजह से भी इमोशंस अप एंड डाउन दिख रहे हैं, ये भी हो सकता है। अब आप रेजोनेट करना, आपसे कैसा रेजोनेट होता है। जैसे कि मैंने ये कार्ड देख के बहुत खुश हुई मैं, स्टार का कार्ड आ गया। सेलिब्रिटी लेवल पे पहुंचोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, अपने आप में ही कॉन्फिडेंट, अपने आप में ही पावरफुल फील करने वाले हो। किंग और क्वीन वाली एनर्जी रहेगी कि आपने जो बोल दिया ना वो सब लोग मान जाएंगे आपके ग्रुप में, या अगर आप बिजनेस का चलाते हो तो आपके स्टाफ वगैरह सब आपकी बहुत बातें मानेंगे। थॉट प्रोसेस इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि जो सोचा वो यूं हो जाएगा। थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हो, रीप्रोग्राम कर रहे हो। कुछ तो ऐसा हुआ है, या कोई इंसान आपको ऐसा मिला है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, या शायद वो मोटिवेट ना भी कर रहा हो, बट उसकी एनर्जी से आप बहुत फुलफिल हो रहे हो, बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है आपको कहीं से। किसी इंसान की वजह से भी हो सकता है या खुद से भी हो सकता है, डिपेंड आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता। प्यार फील करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई पार्टनर हो तभी हम प्यार फील करें। ये कार्ड इसकी बात करता है। देखो ये अपने आप में कितना शांति से बैठा हुआ है, कितनी पीसफुल एनर्जी में बैठा हुआ है। उसको यहाँ पे हार्ट दिख रहा है, तो मतलब वो प्यार फील कर रहा है अपने आप में, अपनी खुद की एनर्जी को प्यार से महसूस कर रहा है वो। एंड फ्लाइंग पिग कब दिखता है? फ्लाइंग पिग कभी देखा है? ये कार्ड बहुत सुंदर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फ्लाइंग पिग तब दिखता है जब हम प्यार में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कोई रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, बट येस आप अपने आप से ही इतना प्यार करने लगोगे कि आपका अप्रैल का मंथ बहुत सुंदर हो जाएगा। और अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव इज़ द मेन रूल ऑफ लव। आपको अगर प्यार चाहिए लाइफ में तो सबसे पहले खुद से प्यार करो, फिर आपको कहीं और से प्यार मिल सकता है। नेचर के साथ टाइम बहुत स्पेंड करोगे, और बहुत डाउन टू अर्थ आते हुए मैं देख रही हूँ। ऑलरेडी आप डाउन टू अर्थ होते ही हो, वाटर साइन वाले होते हैं ऐसे, बट और ज़्यादा डाउन टू अर्थ आ रहे हो। मतलब आपके लिए कोई अमीर इंसान है तो वो भी सेम लेवल पे है, और कोई गरीब इंसान है, कोई मजदूर है तो भी आप उससे उतना ही पोलाइटली बात करोगे। आप लोग ऐसे हो, आप किसी को रूड बिहेवियर नहीं दिखाओगे, किसी को कोल्ड बिहेवियर नहीं दिखाओगे। मेहनत बहुत देख रही हूँ मैं अप्रैल के मंथ में, बहुत तनतोड़ मेहनत है, रेस्ट नहीं है, आराम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि किंग लेवल पे तभी जा पाओगे। अगर आपको किंग लेवल पे एक स्टार वाली एनर्जी पे पहुंचना है तो तभी पहुंच पाओगे जब तन तोड़ मेहनत करोगे। देखो बहुत सारा है, थकोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे। बिजनेस बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगी, तो जॉब में हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाए। अगर फैमिली में आप एक ही हो करने वाले तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। मैं देख रही हूँ अप्रैल के मंथ में तन तोड़ मेहनत है, थकान बहुत होगी और रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी स्लीप साइकिल भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी, बट फिर भी मैं बोलूँगी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर इस एज में नहीं करोगे तो बाद में कब करोगे? 60 साल के 70 साल के हो जाओगे तब तो नहीं करोगे। तो इट्स वेरी नाइस। बिजनेस बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ, फ्रूटफुल है अप्रैल का मंथ काफ़ी। क्या कहती है यूनिवर्स हमारे वाटर साइन के व्यूअर्स को? यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है वाटर साइन? कोई तो ऐसा इंसान आया है जो आपको एक्चुअल एनर्जी, एक्चुअल फीलिंग और एक्चुअल लव क्या होता है वो बता के गया है। ये सारे कार्ड का कॉम्बिनेशन देख के इतना बता सकती हूँ, ठीक है। अपने आप में कंप्लीट फील करवाना सिखा के गया है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले रह सकते हो, ऐसे लोग हो आप। कोई है तो ठीक है, कोई नहीं है तो ठीक है। पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। पार्टनर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। आप अपने आप में ही भरे पूरे। और आप एक चीज़ नोट करना, आप जहाँ पे भी जाते हो ना, आप वहाँ की रौनक होते हो।
आप जिस जगह जाओगे वहाँ की शान वान आपसे ही होगी, आपकी वजह से वहाँ पे वो मतलब एनर्जी खिली खिली सी हो जाएगी। सब लोग बोलेंगे अरे आप आ गए ना, अच्छा लग रहा है अभी, उससे पहले रौनक नहीं थी यहाँ पे, वैसा वाला रहता होगा आपका। काफ़ी टाइम बाद वाटर साइन की भी रीडिंग अच्छी आई है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में अगर कुछ हुआ है जो पेनफुल था या जो आपको डिस्टर्ब करके गया है तो उसको होल्ड मत करने दो, उस एनर्जी को रिलीज़ कर दो। देखो यहाँ पे भी वो कार्ड्स थे थोड़े थोड़े, मैंने बोला ना थोड़ा मेंटल इशू है, मेंटल हेल्थ इशू है आपको, तो अपने एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को बीच में मत आने देना, ठीक है। पास्ट की कोई भी चीज़ें ऐसी हो जो आपको हर्ट करती है उसको निकाल दो। अप्रैल का मंथ बहुत सुंदर है तो उसको हावी मत होने देना पास्ट की एनर्जी को आपके ऊपर। इट्स टाइम, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे ही करोगे, आपको अच्छा फील होगा जब आप मी टाइम लोगे, अच्छा फील होगा जब आप अकेले बैठोगे शांति से। मून लवर्स भी बहुत सारे होंगे, वाटर साइन वाले हो तो मून भी बहुत अफेक्ट करता होगा आपको। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। हर जगह से जीत आपकी ही है, चाहे बिजनेस, चाहे पार्टनरशिप, चाहे लव रिलेशनशिप हो, आप ही जीतोगे, आपकी फेवर में ही सब चीज़ें आएगी। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि आपको लगे कि अरे ज़िंदगी ख़त्म हो गई अब तो क्या ही अच्छा होगा। किसी किसी लोगों की सोच ऐसी होती है तो बोला जा रहा है कि वो सोच मत लाओ। अभी भी आपकी सिचुएशन में आपके फेवर में सिचुएशन टर्न हो सकती है, ठीक है। सो ये बहुत सुंदर रीडिंग है और बहुत सुंदर कार्ड्स निकल के आए हैं। आई एम हैप्पी फॉर यू वाटर साइन। ऑल द बेस्ट फॉर अप्रैल मंथ। आपके वाटर साइन वाले दोस्त को ये वीडियो शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। श्री मात्रे नमः।